आप सभी को मकर संक्रांति के इस पुण्य उत्सव की हार्दिक शुभकामना। और यह पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, हम सब के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, ऐसी कल्पना हम सभी कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि इस बीच में कम से कम जगह बोलने के लिए उपलब्ध रहूंगा, लेकिन बीच में जब अधिकारियों का आदेश आ जाता है तो करना पड़ता है। तो माननीय अजय जी का संदेश आया कि नहीं, आप उपलब्ध रहें, तो आपका संदेश आदेश मानते हुए आप सबके बीच हूं। डॉक्टर गीता जी, विकास शर्मा जी, सुनील कश्यप जी, विवेक शर्मा, विनोद शर्मा विवेक जी के साथ साथ डॉक्टर राकेश पांडे जी ने जिन सभी का नाम लिया था उसको न दोहराते हुए, आप सबको नमन करते हुए जितनी मेरी समझ है उस समझ को आप लोगों के साथ साझा करता हूं। जब पुनीता जी बोल रही थी तो मुझे पंचभूत याद आ रहे थे। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रचनावली को आप देखें, रामचरितमानस को देखें, तो संत तुलसीदास इस शरीर को अधम की संज्ञा दे रहे हैं। और वो अधम की जब संज्ञा दे रहे हैं तो इस शरीर को, इस मानस को एक तरह से जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं पुनीता जी को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था, जो बाद में उन्होंने अपने समापन में कहा भी, कि ये तो पंचभूतों का जीवंत वर्णन हो रहा है। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, ब्रह्मांड का, वायु का, और ये पांचों तत्व मिलकर के हमारे इस जैविक स्वरूप की संरचना करते हैं। और ये पांचों तत्व संतुलित रहें, इसके लिए हम सबको बार बार प्रेरित भी करते हैं। और भारतीय समाज और दर्शन को देखें, इसकी जीवन पद्धति को देखें, तो हमारे यहां तो कहा गया है सदा दिवाली वर्ष भर, सदा दिवाली वर्ष भर, सातों वार त्योहार। यानी हमारे यहां प्रत्येक दिन जो है वो त्योहार के रूप में है। अपेक्षा क्या रहती है कि हम प्रत्येक दिन को त्योहार के रूप में मनाएं, प्रत्येक दिन का जो जीवंत स्वरूप है उसके साथ आनंद में रहें। और जब आनंद में रहने की बात आती है तो मेरा यह मानना है, एक सेकंड, तो मेरा यह मानना है कि जब हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, नियोजित कर लेते हैं, तब हमारा एक नया स्वरूप दिखना शुरू होता है। आप मकर संक्रांति के इस त्योहार को देखें, इसमें उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों को देखें, इसमें 3 दिन के उत्सव को मनाते हुए जिन जिन विधाओं का, जिन जिन प्रविधियों का उपयोग हो रहा है उसको देखें, तो आपको लगेगा कि कोई भी ऐसी वस्तु इस उत्सव में हम उपयोग नहीं करते जो जन सामान्य के लिए उपलब्ध ना हो। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी खिचड़ी उपलब्ध होती है, बनाना बहुत आसान है, थोड़े से संसाधनों में बन जाती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार का पूरा जो क्षेत्र है इसको खिचड़ी के रूप में मनाता है।
और जैसे कि आपने जलीकट्टू का जिक्र किया, तो दक्षिण भारत में जीव जंतुओं के आधार पर, पशुओं के आधार पर एक परंपरा हमको देखने को मिलती है। एक और मान्यता है, उत्तरायण के इस प्रथम दिन का सेलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं कि आज के बाद जितने भी शुभ कार्य समाज में नियोजित हो सकते हैं वो सभी कार्य नियोजित किए जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का महत्व लगातार हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, और इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि ये कोई तात्कालिक रूप में पुनर्सृजित त्योहार नहीं है। जब हम रामचरितमानस का उल्लेख कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बालकांड में भगवान राम के बाल्यकाल का एक चित्रण मिलता है, और वो चित्रण जो है पतंग उड़ाने का चित्रण है। और ये जो चंग शब्द है, देखिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कितना रिच है, उसकी शब्दावली कितनी खूबसूरत है। राम एक दिन चंग उड़ाई। चंग जो है अवधि का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, यह पंजाब का शब्द है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। यानी भगवान राम पतंग उड़ा रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि चंग का कुछ उदाहरण अलग होगा, लेकिन जब तीसरा दोहा पढ़ूंगा तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पतंग शब्द का इस्तेमाल भी संत तुलसीदास करते हैं। और जब वो इंद्रलोक पहुंच जाती है पतंग उड़ते उड़ते, तो उस पतंग की खूबसूरती पर इंद्र के पुत्र की पत्नी मोहित हो जाती है। और हम सभी जानते हैं पतंग लूटने में बड़ा आनंद आता है, कई बार चोट भी लग जाती है। बचपन में हम सब ने ये काम किया होगा। तो उनको लगा कि जिसकी भी इतनी खूबसूरत पतंग है वो आएगा जरूर लेने के लिए। तो उन्होंने पतंग को छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। जब पतंग नहीं आई तो उस संदर्भ को तुलसीदास जी कैसे लिख रहे हैं, जासु चंग अस सुंदरताई, जासु चंग अस सुंदरताई, सो पुरुष जग में अधिकाई। यानी कितना खूबसूरत होगा जिसकी इतनी खूबसूरत पतंग है। जब पतंग नीचे नहीं आई तो बाल्य हनुमान को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप तो उड़ सकते हैं, जाकर के देखो कहां तक है। तो उसने, जब भगवान महावीर जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने प्रश्न किया कि पतंग दे दीजिए। तो उन्होंने प्रश्न किया जिसकी पतंग है मैं उनका दर्शन करना चाहती हूं। तो फिर हनुमान जी लौट करके आते हैं, भगवान राम से कहते हैं, तो प्रसंग ऐसा बनता है, भगवान राम कहते हैं कि चित्रकूट में दर्शन होगा। और फिर वहां पर जब भगवान इंद्र की पुत्रवधू उसको छोड़ देती हैं तो फिर तुलसीदास कहते हैं, तिन सब सुनत तुरंत ही दीनी छोड़ पतंग। जैसे मैं कह रहा था वहां चंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आगे पतंग शब्द का इस्तेमाल होगा। तिन सब सुनत तुरंत ही दीनी छोड़ पतंग, खींच लई प्रभु बेग ही खेलत बालत संग। खींच लई प्रभु बेग ही खेलत बालक संग। आप सोचते हैं जब पेच लड़ता है पतंगा तो कितनी तेजी से हम उसको एक दूसरे से काटने के लिए कितनी तेजी से उसको खींचते हैं। तो ये जो पतंग उड़ाने का गुजरात में अहमदाबाद की जो पूरी बेल्ट है वहां पर जब ये उत्सव देखा जाता है तो उसके पीछे का कारण भी धार्मिक भी है, पौराणिक भी है। तमाम विज्ञान के विद्यार्थी इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। विटामिन डी यानी शीतकाल है, इस शीतकाल में सूर्य के उत्तरायण होते ही सूर्य के उष्मा से यह प्रकृति सिंचित होने लगती है। और जब प्रकृति सिंचित होती है
तो सिर्फ मेरे और आप जैसे इस जीव ईमान काई के अलावा पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सभी को उस सूर्य की उष्मा की आवश्यकता होती है। इसी नाते आप देखेंगे कि कई ग्रंथों में इस काल को वसंत की शुरुआत भी माना जाता है। और बसंत हमारे यहाँ पुनीता जी बोल रही थी, फादर्स डे, मदर्स डे, बीच में काद अभी गुजर भी गया, फरवरी में कुछ और भी आएगा, कौन सा डे होता पता नहीं। हमारे यहाँ तो बसंत से लेकर के एक लंबे समय तक आप मनाने वाले तो बनिए, आप अपने उत्सवों से अपने मनोभाव को जोड़ने वाले तो बनिए। हमारी प्रकृति हमको, हमारा समाज हमको इतने अवसर देता है कि हम रोज अपने यहां उत्सव मना सकते हैं। इसी नाते कहा गया सातों वार जो हैं, यानी सातों दिन जो हैं, हमारे लिए उत्सव की भांति है। और हमारी जो कल्पना है, जो हमारी पूजा पद्धति की जो कल्पना है, उसमें एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी देव से या किसी देवी से न जुड़ा हुआ हो। जरा सोच करके देखिए, लोग कहते हैं बुधवार खाली दिन है, मैं कहता हूं नहीं, बुधवार खाली दिन नहीं, वो आपका अपना दिन है। क्योंकि ये अहम ब्रह्मास्मि है, ये जैविक इकाई उसी ब्रह्म का हिस्सा है, उसी परमात्मा का हिस्सा है, उसी परम श्रेष्ठ का हिस्सा है। ये बेस्ट उस परम श्रेष्ठ के बगैर कुछ भी नहीं है। इस नाते उसको उस रूप में देखें। मैं वैज्ञानिक आधार तो बहुत नहीं जानता, शास्त्रोक्त बातें भी उतनी नहीं जानता, लेकिन मेरा यह मानना है कि तिल जो है उनमें सभी खाद्य पदार्थों की तुलना में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। राकेश पांडे जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इतना अधिक होता है कि जो कहा जाता है कि प्रत्येक दिन दूध पीजिए, उस दूध की तुलना में भी लगभग, अगर मेरी गणना सही तो लगभग 7 गुना ज्यादा होता है। इसलिए कहा गया तिल का भोज्य पदार्थ लें, गुड़ का लें, और गुड़ आपकी पाचन शक्ति भी ठीक रखता है, आपके लिए ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। आप कहीं से थके हारे आए, आपको ठंडे जल के साथ में जरा गुड़ मिल जाए तो देखिए क्या तासीर बदलती है। तो ये जो उत्सव है, ये किसानों का उत्सव है, उसकी फसल का उत्सव है, उसकी परिपक्वता का उत्सव है। ये उसके जीवों से जो उस पर निर्भर करते हैं उनका उत्सव है। इस नाते इस उत्सव का महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। और जो लोग राष्ट्रीय विचारधारा में विश्वास करते हैं, संघ की विचारधारा में विश्वास करने वाले तमाम साथी यहां जुड़े हुए हैं, वहां तो 6 प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। और उन 6 प्रमुख उत्सवों में आखिरी उत्सव जो है वो मकर संक्रांति का है। लेकिन जब हम सूर्य की गणना करते हैं तो सूर्य की गणना में, चंद्र की गणना में प्रथम उत्सव हो जाता है। जैसे वर्ष प्रतिपदा, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयदशमी और अंततः मकर संक्रांति। जितने शुभता के कार्य हैं आज से सब शुरू हो जाते हैं। जितने बंधन थे वो सब टल जाते हैं। और कितना खूबसूरत वर्णन, थोड़ा सा जिक्र उसका पुनीता जी ने किया था, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह घायल हो चुके हैं। उनको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो अपना दिन तय कर सकते हैं। जब वो घायल हुए तो दक्षिणायन में सूर्य था, उत्तरायण का इंतजार करते हैं। और ये जो जर्नी है, देखिए कर्म का कितना महत्व है, व्यक्ति की योग्यता का कितना महत्व है। दक्षिणायन में घायल हुआ, बाण की सैया पर लेटे हुए भीष्म शांति पर्व का उपदेश दे रहे होते हैं और अपने उस पल का इंतजार कर रहे होते हैं जब उत्तरायण का सूर्य आएगा। मान्यता ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही गीता में कहा गया 8वें अध्याय में, कि मान्यता यह है कि अगर आप प्रकाश में यानी दिन में
उत्तरायण के सूर्य के समय प्रकाश खंड में अगर आप एलोक जाते हैं तो आप उस परम श्रेष्ठी के साथ विलीन हो जाते हैं, आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है। और अन्य परिधियों में अगर आपका देहावसान होता है तो आप पुनर्जन्म, हम सभी पुनर्जन्म और अवतरणों की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो आपको पुनर्जन्म मिलता है। तो मेरा यह मानना है कि यह त्योहार वैज्ञानिक है। यह त्योहार हमारी शरीर की पुष्टता के लिए, ज्ञान की पुष्टता के लिए, चैतन्यता के लिए, हम सब में ऊर्जा भरने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और इस महत्वपूर्ण त्योहार की आयोजना इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा की गई। बातें मैं बहुत सारी कह सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी निगाह पड़ रही है, कुछ लोगों के प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न भी मुझे लगता है कि जरूर एड्रेस करने चाहिए। तो इस नाते मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जो कुछ प्रश्न पुनीता जी से या मुझसे होंगे वो जरूर उसका उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक और बड़ी खूबसूरत बात, जब मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं तो मेरे नोट्स पर मेरी नजर पड़ गई। जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, मराठी की लोकोक्ति मुझे नहीं याद आ रही, लेकिन उसका अभिप्राय है कि तिल और गुड़ लीजिए, मीठा बोलिए। यानी यह ऐसा त्योहार है जो हमारी प्रवृत्ति को भी, हमारी प्रकृति को भी सिंचित करता है, हमको बताता है कि हमको अपने जीवन में किन किन स्थितियों का या किन किन व्यवहारों का आकलन करना चाहिए। शहरीकृत जीवन में जरूर इस विधा में या उस जीवन पद्धति में कह सकते हैं अवरोध डाला है। मैं छोटा सा एक प्रकरण आपके समक्ष सुनाता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश मेरा मूल स्थान है। हम लोग खिचड़ी के दिन सायं के वक्त एक दूसरे के घर अवश्य जाते थे, जो भी मोहल्ला कह लीजिए, टोला कह लीजिए। साल में 2 बार जाते थे। एक एकादशी का त्योहार जिसमें गन्ना चूसा जाता है, और दूसरा ये त्योहार जिसमें मूंगफली, रेवड़ियां ये सब मिलती हैं। बचपन था तो लालच रेवड़ी का और मूंगफली का अधिक होता था। तो जब हम लोग जाते थे, वय के अनुसार किसी का चरण छूते थे, किसी से गले मिलते थे, आशीर्वाद मिलता था। जब थोड़ी उम्र बड़ी हुई, अध्ययन अध्यापन करने लगा, तो मैंने सोचना शुरू किया हम ये क्यों करते थे। जो मैंने समझा, जितनी मेरी समझ है, जो उसको समझ आया, हम इन माध्यमों से मिलन करते थे। आज संक्रांति मिलन रखा है विकास जी ने, तो ये इसलिए नहीं रखा है कि एक दूसरे से परिचय कराने के लिए रखा है कि हम विकास जी से परिचित हो जाए, रघुवंश सिंघल जी से परिचित हो जाए, राकेश जी से परिचित हो जाए, तमाम अपने श्रेष्ठ जनों से परिचित हो जाए। ये मिलन का त्योहार है। हम जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। तमाम बुजुर्ग जो हमारी तरह गांव में नहीं घूम पाते थे, उनसे भी परिचय हो जाता था, और वो पूछते थे ये किसका है। तो पिता का नाम आता था, दादा का नाम आता था, वंश का नाम आता था, कुल का नाम आता था। तो ये जो मिलन शब्द है, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। और आज इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने, मैं इनकी यात्रा देख रहा था, विवेक जी, विकास जी, आपकी बहुत सुखद यात्रा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा कार्य इस संगठन ने सीमित वर्षों में किया है, ऊर्जा देता है। इस मिलन के भाव को बनाए रखें, और फिर कोई अवसर होगा तो अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।